नमस्कार, स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के इस खास बुलेटिन में। आज पुंछ में बहुत बड़ा भीषण सड़क हादसा पेश आया है। एक बार फिर से उसी खबर की बात कर लेते हैं। आज सुबह से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी हां, पुंछ जिले के आपको बता दें कि मंडी तहसील में सड़क हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के सौजिया में मिनी बस के खाई में गिरने से 22 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। मंडी और पुंछ के अस्पतालों में उन्हें दाखिल करा दिया गया है। मरने वालों में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये उसी हादसे की तस्वीरें हैं। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से लोगों को ले जा रहे हैं स्थानीय लोग। मरने वालों के घर वालों को आपको बता दें कि 5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने का एलजी इंतजामिया ने ऐलान किया है। कुछ देर पहले एलजी इंतजामिया की तरफ से मनोज सिन्हा की तरफ से ये ऐलान किया गया। पुंछ जिले की मंडी तहसील के सावजिया में पेश आए दुखद हादसे के बाद पुंछ के अस्पताल में घायलों को लाया गया है। और देख सकते हैं राजा सुखदेव अस्पताल में किस तरह की अफरा तफरी मची हुई है। और यहाँ पर सभी जो डॉक्टर हैं और जो सीएमओ हैं खुद यहाँ पर मौजूद हैं। और आइए सीएमओ साहब से बात करते हैं कि इस हादसे में कितने लोग घायल हुए, अभी क्या स्थिति है। डॉक्टर साहब बताइए। बिल्कुल, जो यहाँ पे आज ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है यहाँ पे सावजिया में, बराड़ी में। और वहाँ पे हमारे पास जो लोग हैं यहाँ पे 30 लोग जो हैं वो जख्मी पहुँचे थे, जिसमें से हम लोगों ने 6 लोगों को रेफ़र किया था बाई एयर लिफ्ट करने के लिए, लेकिन उनमें से भी एक की डेथ यहाँ पे हो चुकी है। उसके अलावा टोटल जो हमारे पास रिपोर्ट है इस वक्त 12 लोगों की जो डेथ हो गई, और बाकी सब लोग जो हैं इंजर्ड हैं वो यहाँ पे हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन है। और उसमें से भी अभी देखेंगे, अगर कुछ लोगों को रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ी, पहले तो कोशिश ये करेंगे ना ज़रूरत पड़े। अगर रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग प्रॉपर तरीके से उनको रेफ़र भी करेंगे यहाँ से। तो अभी किस तरह की स्थिति है यहाँ पे? अभी स्थिति जो है वो गुस्से में है? नहीं, अभी तो स्थिति अंडर कंट्रोल है जो हमारे हिसाब से, क्योंकि हम लोग जो है हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ लगातार जो है वो हम सब लोग एकजुट होकर यहाँ पे काम कर रहे हैं और लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। उनका ट्रीटमेंट भी अच्छे से चल रहा है। तो जो लोग रेफर किए हैं अभी बाई रोड किए हैं? नहीं, उनको बाई एयर हम लोगों ने लिफ्ट कराया है। जी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कई लोग जो घायल पहुंचे हैं, घायलों की संख्या बढ़ चुकी है। और जो वहाँ पर मौके के जो इस इलाके के सरपंच हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। फिर से बताइए जनाब। ये बहुत बड़ा एक हादसा है। मैं समझता हूँ कि ये पुरानी गाड़ियाँ हैं और रोड की भी बड़ी खस्ता हालत है। मैं एलजी साहब से गुजारिश करूँगा, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी इंतज़ामिया का कि बर वक्त उन्होंने इस पर कार्रवाई की, उनको ट्रीटमेंट दिया, फर्स्ट ट्रीटमेंट, और एलजी साहब खुद यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मेरी आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये अपील होगी कि इन जो लोग एक्सपायर हो चुके हैं इनको 10-10 लाख एक्सग्रेशन रिलीफ दी जाए, और जो ज़ख्मी उनको 5-5 लाख। इसके साथ साथ आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा, हमारी बड़ी बदनसीबी है, जब मैं शिकायत नहीं करना चाहता हूं, एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सिटी स्कैन की मशीन यहाँ लगी हुई है 4 साल से, लेकिन सही टेक्नीशियन कोई नहीं है। इसके लिए यहाँ से जम्मू रेफ़र करना पड़ता है जिनको हेड इंजरी होती है। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए, आया ड्राइवर की गलती है या ये पुरानी गाड़ियां हैं। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट वालों को ये बताइए, ओवरलोडिंग भी बताई जा रही है इसमें, क्योंकि लोग ज़्यादा। हाँ, ओवरलोडिंग का भी बहुत, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण और ओवरलोडिंग ज़्यादा की जाती है। और इसमें नौनिहाल बहुत से ऐसे बेचारे घर हैं जिनका रोशनी, जो उनके घर में रोशनी थी वो गुल हो चुकी है। तो बहुत बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला उनको भी ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। तो अब चूँकि हमने गुजारिश की थी मैंने कि 10-10 लाख की, तो अल्लाह करे कि इनसे वो तलाफ़ी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी जनाब अली कुछ न कुछ मुतावा होगा। तो मैं अपने पुंछ के तमाम भाइयों का, हिंदू मुस्लिम सिख सब भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। जिसमें उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम बशीर अहमद साहब। बशीर साहब, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, कैसे आप लोग पहुँचे? आप जब गाड़ी वहाँ से रोज़ आती थी, ठीक है, इसकी सर्विस 8 बजे गली मैदान से और पुंछ में आती थी, ठीक है, यहाँ से 1:50 वापस जाती थी गाड़ी। वहाँ क्या हुआ कि जब गाड़ी आ रही थी, ये पता नहीं कौन सी चीज़ खुली है, उसकी ड्राइवर भी आस्ता चल रहा था, कोई नहीं चल रहा था, मगर अचानक उसका जो है ना गाड़ी एक्सीडेंट हुई। तो जिसमें हम मौके पे गए थे और मौके पे गाड़ी की हालत बुरी हो गई, और 12-13 आदमी वहाँ पर मौके पे हमने देखे हैं। कुछ जख्मी थे और 3-4 हमने खुद जो है वहाँ पर लाशें देखे हैं। बाकी हमने वहाँ पर उठाने की कोशिश की है। पुलिस का भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आर्मी, खासकर आर्मी जो है वहाँ पर पहुँचे है, और पुलिस वाले भी वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। और 40 साल जहाँ भी जिस वक्त भी कोई हादसा होता है वहाँ पर वही ऑन टाइम पहुँचे हैं पुलिस वाले, और सभी ब्रांच के वहाँ पर पहुँचे हैं। और हमने, और यहाँ अस्पताल के जो वहाँ पर थे वो भी वहाँ पर पहुँचे मुलाजिम, और हमने वहाँ पर पुंछ में लाने की उनकी कोशिश की, और हमने और लोगों ने भी बहुत हेल्प की। शुक्रिया आपका।
तो देखिए चश्मदीद जो है उनका क्या कहना है कि किस तरह से जो है सेना, पुलिस और स्थानीय लोगों ने वहाँ पर जो है वहाँ बचाव और राहत कार्य किया है और लोगों को पहले मंडी और अब पुंछ अस्पताल पहुँचाया है और पुंछ से कई लोगों को जो है बाई एयर लिफ्ट किया जा रहा है जम्मू, जो बाकी घायल हैं उनको भी यहाँ पर देखा जा रहा है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने अस्पताल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात भी की। इससे पहले एक प्रोग्राम से संबोधन करते हुए एलजी ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया था और मरने वालों के घर वालों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया था। कुछ लोगों की आकस्मिक मौत हो गई है। अब मौत का कोई मुआवजा होता नहीं है। हम सब लोगों की संवेदना है उन परिवारों के प्रति जो लोग दिवंगत हुए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी के नाते जिन लोगों की भी दुखद मौत हुई है उन्हें 5 लाख रुपए प्रशासन की ओर से अविलंब सहायता दी जाएगी। जो घायल हैं गंभीर रूप से उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो एक तो मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर 2 मिनट का मौन रख करके उन सबके प्रति शोक संतप्त परिवारों और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करें। कई तरह के सियासी रद्दमल भी सामने आ रहे हैं, सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, उसका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है और क्या पूरी तरीके से बचाव और राहत का काम पूरा कर लिया गया, क्या मृतकों की संख्या बढ़ी तो नहीं? क्योंकि अब तक जो हम तक का अपडेट है वो ये है कि 12 लोगों की मौत हुई है, वहीं 30 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। मुनीश जो कि अस्पताल का दौरा करने भी पहुंचे थे, वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हम तक पहुँचाई थी उन्होंने। मुनीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ राजन वैद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से, और उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के वाकयात, भीषण सड़क हादसा क्यों पेश आते हैं, इसकी क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं पुंछ का, जहां पर ये हादसा हुआ है। ये बड़ा भीषण हादसा हुआ जिसकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर लगातार दर्शक, हमारे व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं। मुनीश, इस वक्त ताजा सिचुएशन बताइएगा। 12 मृतकों की संख्या मिली, आपके भी मुताबिक ये कहा गया, वहीं 30 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा था कुछ लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा जम्मू के लिए, तो क्या कई घायल ऐसे हैं जिन्हें एयरलिफ्ट भी किया गया है और मृतकों की संख्या क्या अभी भी 12 ही है? जी सलाह, मृतकों की संख्या अभी भी 12 है और 5 घायलों को जो है एयरलिफ्ट करके जम्मू मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जबकि 4 को मूल रोड के वास्ते कश्मीर भेजा गया है। और अभी पुंछ अस्पताल में डॉक्टर जो है लगातार जो बाकी घायल है उनकी जांच कर रहे हैं और उनको पूरी नजर रखी हुई है। अगर उनमें से भी किसी को रेफर करने की जरूरत पड़ती है तो वो उनको रेफर किया जाएगा। साथ ही प्रशासन की तरफ से हेलीकॉप्टर का पूरा प्रबंध किया गया है। तो अगर जरूरत पड़ती है तो और हेलीकॉप्टर मंगाए जाएंगे और जो घायलों को जम्मू भेजना होगा या श्रीनगर भेजना होगा उनको भेजा जाएगा। इसमें अस्पताल का पूरा अमला जो है सीएमओ से लेकर छोटे मतलब जो मुलाजिम है वो भी पूरी तरह से जो है लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह अस्पताल के अंदर जो है अफरा तफरी का माहौल है और लगातार जो घायलों के परिजन है वो वहाँ पर परेशानी की हालत में घूम रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से जो कुछ जिला विकास आयुक्त हैं या तहसीलदार हैं या पुलिस अधिकारी हैं, सब अस्पताल में ही मौजूद हैं। जी मुनीश, ये आपने बताया कि 5 घायल को जम्मू एयरलिफ्ट कराया गया है और 4 को कश्मीर भेजा गया है। इन 4 को कश्मीर क्यों भेजा गया? क्या फैसिलिटीज जम्मू में नहीं थी या फिर जिन लोगों को कश्मीर भेजा गया है वो फैसिलिटीज वहां नहीं थी, इसलिए 2 अलग अलग जगह भेजा गया है? ऐसे की तरह पुंछ के जो लोग हैं, खास करके जो हमारा खारजन का इलाका है, वहाँ के लोग जो है वो कश्मीरी भाषा जानते हैं, कश्मीरी बोलते हैं और उनका रहन सहन जो कश्मीर के साथ कहने का मिलता है। और जिनको कश्मीर भेजा गया एक तो घर वालों की जो जबरदस्ती थी उनकी तरफ से हम कश्मीर भेज जाएंगे और उनकी कंडीशन ज्यादा खराब भी नहीं थी, इसलिए उनको सड़क रास्ते लग गया है। और जो बाकी घायल हैं जिनकी घायल की हालत ज्यादा खराब थी उनको एडमिट किया गया है। 12 लोग ठीक है मुनीश, 12 लोग इस घटना में अपनी उन्होंने जान गंवाई है। इन 12 लोगों में कौन कौन शामिल हैं? क्या इसको लेकर जानकारी निकल कर आ पाई है सामने? इसमें अभी तक ये जानकारी सामने आई है 3 बच्चे हैं और बाकी जो है कुछ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो सारे उसी इलाके के खासियां और गली मैदान इलाके के लोग हैं जो शामिल हैं।
जी, तो 3 बच्चे भी इस सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दिया है उन्होंने, और पूरी संख्या की अगर बात करेंगे तो 12 है। मुनीश हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राजन का रुख कर लेते हैं। राजन, अगर इस पूरे रीजन की हम बात करें तो इस तरह के वाकये हादसे ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, बार बार ऐसे हादसे, भीषण हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन इससे सीख नहीं लेता। तो क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं? देखिए सना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कोई पहला ऐसा वाकया नहीं है एक्सीडेंट्स का। चाहे हम चनाब वैली की बात करें, चाहे हम ये जो हमारी खासकर पीर पंचाल का जो इलाका है जिसमें पुंछ है, रजौरी है, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट इसलिए होते हैं। उसके कई वजूहात हैं। सबसे पहली है इसकी टोपोग्राफी, और उसके बाद है कि जो यहाँ पे बसेस की कमी है, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसकी कमी है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की भी जो है यहाँ कमी देखी जाती है, जिसके चलते जो यहाँ पे पैसेंजर्स होते हैं, एक एक गाड़ी में जो कैपेसिटी होती है 30 से 40, वहां हमने देखते हैं 50 से 60 जो है पैसेंजर्स इसमें आ जाते हैं। और सबसे बड़ी जो इसकी वजह यह भी है, जो लोगों की भी हमेशा शिकायत रहती है कि कोई भी चेक जो है रास्ते में नहीं होता है। हमने देखा है जितने एक्टिव ट्रैफिक विभाग के जो लोग जम्मू सिटी में रहते हैं, वैसे एक्टिव हमें वहां पहाड़ी इलाकों में दिखते नहीं है। और इसकी हालांकि एलजी मनोज सिन्हा ने हाल ही में, आपको याद होगा, तो ये भी कहा था कि नेशनल हाईवे ऑडिट भी जो है करवाया जाएगा, क्योंकि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है सना, उसके मुताबिक भी अगर आप देखें तो लगभग एक साल में जम्मू कश्मीर में 700 से 900 मौतें होती हैं एक्सीडेंट की वजह से। तो ये आंकड़ा छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो ये दिखाता है कि इस बात पे जो है त्वचा देने की जरूरत है, इस बात पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आए दिन जो है एक्सीडेंट। अब आपको याद होगा हाल ही में किश्तवाड़ के इलाके में एक एसयूवी जो है उसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक 16 साल की बच्ची समेत जो है 8 लोग, उनकी मौत हो गई थी। तो ये दिखाता है कि चाहे वो चनाब वैली का इलाका है, चाहे वो पुंछ के कई इलाके हैं, वहां पे आए दिन एक्सीडेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि चेक ही नहीं है। अगर आप देखिए, अगर ये चेक रखा जाए कि अगर कैपेसिटी किसी बस की अगर 30 या 35 है, या मेटाडोर है उसकी कैपेसिटी अगर 20 है या 25 है, तो उसमें 50 लोग कैसे आ जाते हैं, उनके चालान क्यों नहीं काटे जाते हैं? और वो वहां पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बसेस कहा जाता है कि एसआरटीसी की अतिरिक्त बसेस जो हैं वो खरीदी गई हैं, तो इन इलाकों में वो बसेस क्यों नहीं लगाई जाती हैं? क्योंकि अगर श्रीनगर सिटी की बात की जाए या जम्मू सिटी की बात की जाए, यहाँ पे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो भी है, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसपे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं इन इलाकों के पसमानदा जो लोग होते हैं वो होते हैं, तो उसमें इनकी कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी, ताकि और नई बसेस जो आई हैं उनको पुश इन करना होगा, उनको इन इलाकों में भेजना होगा, ताकि ये इलाकों में जो है लोग इस तरह के एक्सीडेंट से बच पाए। और जो ट्रेन्ड ड्राइवर हैं, वो ड्राइवर की जो बसेस की जो उनकी जो रिपोर्ट होती है, सालाना उनको अपनी रिपोर्ट रिन्यू करनी होती है, क्या वो बस की जो फिटनेस सर्टिफिकेट है क्या वो है, इन तमाम चीजों पे जो है वो ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो दिया नहीं जाता है। बिल्कुल, कई बार ये भी खबर निकलकर सामने आ पाई कि डॉक्टर के माफ कीजिएगा, ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं है और किसी और का लाइसेंस लेकर वो गाड़ी चला रहा होता है, और उस गाड़ी में बहुत सारे लोग मतलब यात्री सवार रहते हैं। मुनीश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। जैसा कि हम देखते आए हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है, इसकी वजह से लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। तो इस भीषण सड़क हादसे में क्या जो मेटाडोर थी वो सरकारी थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, वो पब्लिक व्हीकल था, या फिर वो प्राइवेट व्हीकल था? बताइएगा मुनीश। सना, ऐसे कि पुंछ जिले में जो सरकारी गाड़ियां हैं वो सिर्फ पुंछ से जम्मू के बीच चलती हैं। स्थानीय तौर पर कोई भी सरकारी गाड़ी नहीं चलती है। जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मेटाडोर हो, टाटा सुमो हो या बसें हो, वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलता है पुंछ के पूरे जिले में जो चलता है जी। तो इसके माने ये हैं कि ये प्राइवेट व्हीकल थी। और जब मेटाडोर की हम बात करते हैं, चूंकि ये गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई है, तो मुनीश ये बताइएगा मेटाडोर में कितने लोगों की बैठने की गुंजाइश होती है? क्योंकि 30 गंभीर हैं, गंभीर रूप से घायल है, जिनमें 30 घायल है, जिनमें से गंभीर लोगों को जम्मू भी रेफर किया गया है, वहीं 12 लोगों की मृत्यु हुई है, तो कुल मिला के 42 हो जाता है। और मेटाडोर में सीट्स कितनी होती है, कितने लोगों के बैठने की गुंजाइश होती है, इस हवाले से जानकारी दीजिएगा मुनीश। तो क्या ये माना जाए कि ओवरलोडिंग की वजह से ये हादसा भी हो सकता है? बिल्कुल ना, इसमें एक कारण जो
लेकिन ये आपको बता दें कि मैटाडोर के अंदर जो है 22 से 24 लोगों की जो बैठने की क्षमता होती है, जो पास होती है। लेकिन ये अक्सर देखा गया कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर ओवरलोडिंग होती है, और खास करके सुबह के समय, क्योंकि ये जो इलाका है जो जहां से एक्चुअल गाड़ी आ रही है, गली मैदान है, नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास का इलाका है, और वहां से जो मजदूरी पेशा लोग हैं वो लोग मंडी, तहसील मुख्यालय या पहुंच के लिए आते हैं। स्कूली बच्चे जो हैं, जो सावियों के जो हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में पढ़ने वाले हैं, वो बच्चे आते हैं। और जो भी बीमार होता है, जिसको डॉक्टर को दिखाना होता है, तो सुबह के में मैक्सिमम ऐसे लोग जो हैं वो इन गाड़ियों में सफर करते हैं, और जिसके कारण ये गाड़ियों में ओवरलोडिंग ज्यादा होती है। जी, तो इसका मतलब सीधे तौर पर साफ है कि ये हादसा हो सकता है। हालांकि कारण पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाया है, लेकिन हम कई कारण को तलाशने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुनीश के मुताबिक उनका कहना है कि मेटाडोर में जिस व्हीकल का सहारा लोग ग्रामीण वहां पर लेते हैं उसमें बैठने की गुंजाइश तकरीबन 22 से 24 होती है, लेकिन 30 जब जख्मी हैं और 12 की मृत्यु हुई है तो 30 और 12 हो जाते हैं 42। तो इससे समझ में आता है कि इस मेटाडोर में गुंजाइश से ज्यादा यात्रियों को सवार किया गया था, यानी ओवरलोडिंग भी थी इस गाड़ी में। अब ये नहीं पता चल पाया अभी तक कि क्या ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा था, उसकी वजह से हादसा पेश आया है या नहीं। बहरहाल इंतजामिया की, प्रशासन की कोशिश है कि जिस जगह पर सड़क हादसा पेश आया है उस जगह पर पूरी तरीके से बचाव अभियान को मुकम्मल किया जाए। बचाव अभियान के ताल्लुक से मुनीश ये बताइएगा, क्या ये माना जाए कि समाप्त हो चुका बचाव अभियान, राहत और बचाव अभियान, मतलब वहां से सारे लोगों को ले आया गया है? बिल्कुल सना, बचाव जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, और वहां से जो घायल थे, जिनके जो शव थे, उन सबको वहां से निकाल लिया गया है, और अब वहां पर जो बचाव कार्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जी, 3 बच्चे आपने कहा कि मृतकों में है मुनीश शामिल, तो क्या ये 3 बच्चे स्कूल जा रहे थे? इसमें 2 बच्चे जो है वो स्कूल, जी 2 बच्चे स्कूल विद्यालय थे, और एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 3 से 4 साल है, वो शायद अपनी माँ के साथ रहा होगा। 2 बच्चे अभी तक जिनकी पहचान हुई है मृतकों में, जो स्कूली बच्चे हैं। तो मृतक के क्या परिवारजन पहुंच पाए अस्पताल, क्योंकि आप तो अस्पताल का भी दौरा कर चुके हैं, वहां पर आपने हम तक विजुअल्स भी दिखाए और बातचीत भी, जो चश्मदीद थे उनकी बातचीत भी हम तक पहुंचाई? जिस तरह मृतकों के जो परिजन है वो अस्पताल पहुंच चुके हैं, और उनके जो रिश्तेदार हैं इस समय जो है पुंछ और मंडी दोनों अस्पताल में जो है लोगों का तांता लगा हुआ है, और कई लोग ऐसे हैं कि जिनके जो रिश्तेदार वहां पहुंचे हैं, लेकिन उनके जो घायल थे उनको जो है यहाँ रेफर कर दिया जा चुका है। तो इसलिए अस्पताल के अंदर जो है लोग रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं। मैक्सिमम जो एक ही गाँव के ज्यादातर लोग हैं, तो जो भी घायल हैं वो एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, और अस्पताल में लगातार। आपने पुंछ अस्पताल का दौरा किया था या मंडी का? नहीं, पुंछ अस्पताल का दौरा किया हमने, क्योंकि जिला अस्पताल पुंछ में मैक्सिमम घायल यही लाए गए हैं। ठीक है, ज्यादातर घायल जिला अस्पताल पुंछ में ही लाए गए हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं जम्मू का। राजन वैद से हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इन तमाम सड़क हादसों की वजह क्या होती, कारण क्या होते हैं? ओवरलोडिंग भी होती, टोपोग्राफिकल कंडीशन भी होता है, जैसा कि कुछ देर पहले राजन ने कहा। राजन, अब क्या ये माना जाए कि क्योंकि दुख व्यक्त करने की बात इंतजामिया की तरफ से हर बार की जाती है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकाला जाता है। जैसा कि एलजी साहब ने खुद कहा कि मौत का मुआवजा नहीं हो सकता, लेकिन मेरी प्रशासनिक जिम्मेदारी है कि मैं 5-5 लाख रुपए मृतकों के घर वालों को दूं। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है, ये समाधान नहीं है। समाधान निकालने के लिए युद्ध स्तरीय तौर पर क्या कुछ काम करने होंगे जिला प्रशासन को, बताइएगा। जी बिल्कुल सना, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 5 लाख का मुआवजा दिया है वो मौत का कोई मुआवजा नहीं हो सकता है, इसका समाधान निकालना होगा। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा ने कोशिश की, पिछले दिनों भी ये बात निकल के सामने आई कि इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस विभाग में भी काफी कमी है, जो वहां पे मैन पावर होना चाहिए, एक तो उनके पास वो नहीं है, और जो मैन पावर है वो दूर दराज के इलाकों में काम करना नहीं चाहता है। जो असल बात यह है कि जो ट्रैफिक विभाग के कई ऐसे कर्मचारी हैं जो इस तरह के दूर दराज के इलाके हैं वहां काम करना नहीं चाहता, वो सिटी में काम करना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, बीच में इतने रफ पैचेस हैं सना। अगर कोई जम्मू कश्मीर से वाकिफ है तो अभी भी जो वो सपना था कि एक रोड कनेक्टिविटी गांव-गांव तक होगी, वैसा नहीं है। अभी भी ऐसे पैचेस हैं जहां पे अगर मौसम खराब हो जाए या बारिश हो जाए तो काफी फिसलन हो जाती है। एक तो सबसे अहम जो कारण है, जो हमने देखा है कि चाहे वो रामबन का इलाका हो
हो, रामसू का इलाका हो, हमने कई एक्सीडेंट पिछले कुछ सालों में देखे हैं इस इलाके में भी। वहां पे फिसलन इसका सबसे अहम जो है इसके पीछे एक रीजन होता है। लेकिन हम चनाब वैली की अगर पीर पंचाल की बात करते हैं, वहां पे गाड़ियों की कमी है। जैसे कि मुनीश ने खुद माना है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अवेलेबल ही नहीं है, वो वहां पे मिलता ही नहीं है लोगों को। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो इनके पास होता नहीं है, लाइसेंस होता नहीं है। यहां तक कि सना, यहां तक कि ये देखा गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको शायद लाइसेंस भी नहीं मिला है, जो 18 साल के नीचे हैं, वो तक जो इस तरह के हैवी व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, वो चलाते हुए आपको इन इलाकों में दिख जाएंगे जिसपे कोई चेक नहीं है। यानी कि यहाँ पे फेलियर केवल ट्रैफिक विभाग का नहीं है, उसके साथ साथ एक लोगों को भी समझना होगा कि जो मेटाडोर चलाने के लिए छोटे बच्चों को दी जाती हैं। हमने कई दफा जब हम इन इलाकों में गए हैं, हमने देखा है 18 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा जो है एक हैवी मोटर जो व्हीकल है 18 साल का बच्चा चलाएगा। 12 ये तमाम चीजें देखी गई हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और साथ ही साथ कुछ ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिसकी वजह से हर लोगों पर, हर ड्राइवर्स पर, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पर नजदीकी से निगाह रखी जा सके। बहुत शुक्रिया राजन और मुनीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने पुंछ सड़क हादसे में हुई मौत पर दुख जताया है। वकार रसूल वानी ने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में यातायात को नियंत्रित और प्रबंधित करने में सरकार विफल रही है। कांग्रेस पार्टी के सदर वकार रसूल वानी हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, आपका खैर मकदम। पहले एक सान्या हुआ है पुंछ में, गाड़ी हादसे का शिकार हुई और कई लोग मारे गए। ये इलाका जो है काफ़ी हादसे वहाँ पे हुए, क्या वजूहात हैं इसकी? सड़कें नहीं बन पा रही हैं, क्या वजह है इसकी? देखो, हमें भी बड़ा दुख हुआ। सुबह सुबह ये बहुत बुरी खबर हमने सुनी कि कुछ लोग पुंछ सावजिया में एक्सीडेंट से मारे गए। आज बहुत दुख है और बड़ा अफसोस होता है कि पूरे चनाब वैली में और पीर पंचाल में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और इसके लिए गवर्नमेंट कोई ऐसे प्रिकॉशंस नहीं कर रही है या कोई ऐसे इकदामात नहीं उठा रही है जिससे ये एक्सीडेंट रुके। चूंकि हमारी जो सड़कें हैं वो बहुत ख़राब हैं। PMGSY के रोड बने हैं, अभी भी उनमें खराबी है, अभी भी उनमें मैग्डमाइजेशन नहीं हुई है काफ़ी, और गाड़ियां लगातार चल रही हैं। अगर कोई रोड पास नहीं है तो गवर्नमेंट को रोकना चाहिए, उनमें चलने नहीं देना चाहिए। ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम है, ओवरलोडिंग भी लगातार हो रही है। अगर आप देखेंगे हमारे एरिया में, अगर सोमो में अंदर से 10 सवारियां बैठती हैं, ऊपर से लोहा भी होता है, ऊपर से लोग भी होते हैं। तो ये थोड़े से गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हमें किस रूट पे कैसे गाड़ी चलाने देनी चाहिए। गाड़ियों की जो टेक्निकल चेकिंग है वो देखनी चाहिए और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रोकना हमारा अवलीन फुर्सत होना चाहिए, गवर्नमेंट की अवलीन फुर्सत में शामिल होना चाहिए। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि बड़ी शख्सियात ने किन लोगों ने इस घटना पर ट्वीट किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्घटना पर गहरे दुख को व्यक्त किया है और ट्वीट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। तो इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर ट्वीट आप देख पा रहे हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू का ट्वीट है। उन्होंने इस भीषण सड़क हादसे पर गम का इजहार किया है, दुख व्यक्त किया है। वहीं इसी तरह से उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि पुंछ में एक बस दुर्घटना में लोगों के दुखद नुकसान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। दिवंगतों की आत्मा को शांति मिले, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा और साथ ही कहा कि घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, मैं ये कामना करता हूं। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला की बात अगर सियासी लीडरान की और करें तो महबूबा मुफ्ती जो कि PDP लीडर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि पुंछ की सौजिया मंडी में हुए हादसे की खबर सुनकर स्तब्ध हूं, परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों के लिए प्रार्थना करती हूं। तो ये तमाम ट्वीट्स हैं जिसे हम एक के बाद एक आपको दिखा रहे हैं। आज भीषण हादसे को लेकर ये तमाम ट्वीट्स किए गए हैं और इस ट्वीट को करते हुए तमाम सियासी लीडरान की तरफ से दुख का इजहार किया गया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है News 18 नेटवर्क।